हमें स्टार्ट करना है मैट्रिक्स गेम्स यानी गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होती है? इसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान चीज़ है यार। मेरे ख्याल में इससे आसान चीज़ जो है ना, सबसे आसान टॉपिक यही लग रहा है मुझे तो इस वक्त, गेम थ्योरी का। क्योंकि जो टॉपिक आज करेंगे ना बहुत आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। एडजस्टमेंट थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, यहाँ पर स्पीकर माइक वगैरह की एडजस्टमेंट, इसके वायर वगैरह जो है ना उलझ गए हैं थोड़े। हाँ पे। तो एक्सरसाइज कौन सी है भाई? इसकी 9.1 है। मैट्रिक्स गेम्स। मैट्रिक्स गेम्स क्या होते हैं? मतलब गेम थ्योरी असल में, असल टॉपिक कौन सा है इसका? गेम थ्योरी का टॉपिक है। ठीक है। गेम थ्योरी होती क्या है? देखो सिंपल से अल्फाज में यहाँ लिखा हुआ है ना, आसान सा आपको नजर आ रहा होगा कि गेम थ्योरी क्या है। गेम इज ए कंपटीशन बिटवीन टू और मोर रैशनल प्लेयर्स। हाँ भाई, रैशनल प्लेयर क्या होता है? रैशनैलिटी क्या होती है, कोई बताएगा? हाँ आप लोग बताएं। रैशनैलिटी का मतलब क्या पता है आपको? रैशनैलिटी क्या होती है? ओहो सॉरी। हाँ मैंने म्यूट किया हुआ था क्या? जस्ट ए मिनट, मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ यार, ये पहली बार मैं भूल गया हूँ इसके अंदर सेटिंग वगैरह की सारी। बच्चों थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सेटिंग चेंज करता हूँ। इन्होंने कहा रैशनैलिटी इज लाइक लॉजिकल और सेंसिबल डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सही बताया रैशनैलिटी के मतलब। इसमें एक मिनट, ये इनेबल करने का ऑप्शन किधर है, मैं देखूँ सही। आप लोगों को जो है ना म्यूट करने का, इनेबल करना है म्यूट का। किधर है ऑप्शन, किसी को पता है कुछ? हाँ अब मैंने इनेबल कर दिया, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है ना? जिसको जो बोलना है बोल सकता है। अब तो आपके पास ऑप्शन आ गया होगा ना अनम्यूट करने का। हाँ जी बेटा। सर, अब अनम्यूट हो रहा है। आवाज़ सही नहीं आ रही आपकी। सर अब अनम्यूट हो रहे हैं। रैशनैलिटी होता है कि अगर आप कोई लॉजिकल डिसीजन बनाते हैं। जी। रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि लॉजिकल लॉजिक यूज करके जो है ना कोई काम किया जाए, तो रैशनैलिटी क्या जाता है। अच्छा, जो हमारी नेचर है ना, जो कुदरत है, रैशनल नहीं है। इसको हम अज्यूम करते हैं कि रैशनैलिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इसमें रैंडमनेस लगती है। हम लोगों को रैंडमनेस या अपने हिसाब से चलती रहती है। लेकिन रैशनल प्लेयर जो होता है, रैशनल का मतलब ये है कि वो लॉजिक यूज करके अपना डिसीजन चेंज भी कर सकता है। अगर उसको कहीं लगेगा कि कोई उसका डिसीजन गलत है, तो वो उसको
चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो थी ना, वो रैशनैलिटी का मतलब उसमें हम तो रैशनल है, लेकिन जो हमारा अपोनेंट है नेचर, वो रैशनल नहीं होती थी लीनियर प्रोग्रामिंग में। लेकिन गेम क्या है, गेम के अंदर आपको ये अज्यूम करना पड़ता है कि आपका अपोनेंट जो है वो भी रैशनल है। मीन्स कि अगर उसे लगेगा कि हम जो है विन कर रहे हैं गेम को, तो वो अपना डिसीजन चेंज भी कर सकता है। ठीक है, वो डिसीजन चेंज करके वो जो है कुछ और भी वो हमको कॉपी भी कर सकता है, हमको ऑब्जर्व भी कर सकता है कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। राइट। तो अ, ठीक है, अपने रिवार्ड को मैक्सिमाइज कर सकता है। आपने अप्लाई किया था ना किसी फातिमा हसन ने कि मैक्सिमाइजिंग योर ओन रिवार्ड्स। ठीक है, रैशनलाइजिंग, सब कुछ सही है, सेंसिबल डिसीजन मेकिंग, ये सारी बातें सही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेम के अंदर हमारा कंपटीशन जो है ना, वो भी हमारी तरह का ही कोई प्लेयर होगा। मतलब हमारी तरह का ही कोई बंदा होगा, और वो हमको ऑब्जर्व भी कर रहा होगा। और अगर हम जो है ना गेम को जीत रहे होंगे, तो वो गेम का जो है ना डिसीजन मेकिंग जो है, वो डिसीजंस वो चेंज भी कर सकता है अपने उस हिसाब से। तो ये होता है गेम। तो गेम क्या है, एक मुश्किल चीज होती है। ठीक है, इसके अंदर डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम जो गेम्स पढ़ेंगे, वो यहाँ पे मैट्रिक्स गेम्स है। मैट्रिक्स गेम से क्या होता है कि इसमें दो प्लेयर होते हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। ठीक है, ये प्लेयर ए है और प्लेयर बी। अब मैं एक गेम मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है, छोटा सा गेम है। इसके अंदर क्या है कि कॉइन टॉस करेंगे। प्लेयर ए भी कॉइन टॉस कर, अच्छा कॉइन टॉसिंग है ना, कॉइन टॉसिंग ना समझे, यूँ समझें कि मेरे पास दो एक कॉइन है, कॉइन का मुझे हेड शो करना है। अगर मैं हेड या टेल, मतलब कोई एक आउटकम मुझे शो करना है। प्लेयर ए के पास दो ऑप्शन है, प्लेयर ए के पास दो ऑप्शन है, वो या तो हेड शो करेगा या फिर टेल शो करेगा। प्लेयर बी के पास भी दो ऑप्शन है, वो या तो हेड शो करेगा या फिर टेल शो करेगा। अच्छा, अगर अच्छा दोनों को, ये प्लेयर्स को ये काम साइमल्टेनियसली करना है, एक साथ शो करना है, या फिर एक बंदा पहले शो कर देगा, अपने आउटकम को हाइड कर देगा, फिर दूसरा बंदा जो है अपने शो करेगा, लेकिन आउटकम को हाइड करके, मतलब सेलेक्ट तो कर लेगा, डिसीजन तो ले लेंगे दोनों, लेकिन आउटकम हाइड होंगे। और एक साथ दोनों एक दूसरे को जो है ना अपने आउटकम जो है वो अनवेल करेंगे, दिखाएंगे, रिवील करेंगे। ठीक है, तो अगर उनके आउटकम मैच कर गए, हेड और हेड मैच कर गए, तो प्लेयर ए को कितना रिवार्ड मिलेगा, +2 का रिवार्ड मिलेगा, मतलब $2 मिल जाएंगे उसे। ठीक है, अगर दोनों के टेल से टेल मैच कर गए, तो प्लेयर ए को कितना रिवार्ड मिलेगा, $3 का रिवार्ड मिलेगा। अभी रिवार्ड देगा कौन, ये प्लेयर बी देगा। ठीक है, यानी प्लेयर बी का लॉस होगा तो प्लेयर ए को रिवॉर्ड मिलेगा। प्लेयर बी प्लेयर ए को पेमेंट करेगा $2 की, और ये $3 की। अच्छा, अगर पहले ए का, प्लेयर ए का हेड आया और प्लेयर बी का टेल आया। ठीक है, तो उस सूरत में, यानी प्लेयर ए ने सेलेक्ट किया था हेड सेलेक्ट किया था, प्लेयर बी ने सेलेक्ट किया था टेल सेलेक्ट किया था, तो उस सूरत में प्लेयर ए प्लेयर बी को रिवॉर्ड देगा, और वो कितना देगा, $3 का। और इसी तरह से अगर प्लेयर ए का टेल हुआ और प्लेयर बी का हेड हुआ, तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा प्लेयर बी को, $4, यानी प्लेयर ए प्लेयर बी को $4 देगा। तो ये गेम बना है, देखो यहाँ पर सिंपल। अब इस गेम के अंदर हमको फाइंड ये करना है कि प्लेयर ए को क्या सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और प्लेयर बी को क्या सेलेक्ट करना चाहिए। क्या इनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, कि किस स्ट्रेटेजी को ये चूज करेंगे कि इनका आउटकम क्या आ जाए। प्लेयर ए का, हमें प्लेयर ए के लिहाज से फेवर में बात करनी है। प्लेयर ए को जो रिवॉर्ड हो मैक्सिमम हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिले, ये हम चाह रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात आप लोगों को। हाँ भाई, किसी की समझ में नहीं आया तो बता दे मुझे। क्लियर है। सर प्लस का मतलब मिल रहा है और नेगेटिव का मतलब उसको लॉस हो रहा है इतने का ये। हाँ, ये प्लेयर ए का लॉस है, लॉस है। ये सारे प्लेयर ए के एस्पेक्ट से लिखे हमने यहाँ पे। ठीक है, ये प्लेयर ए के आउटकम्स हैं, प्लेयर ए को जो मिलने वाला रिवॉर्ड है, मतलब ये +2 का मतलब प्लेयर ए को प्रॉफिट है,
और नेगेटिव का मतलब प्लेयर ए को लॉस में जाएगा, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट है। प्लेयर बी को जो है उल्टा हो रहा होगा, ये +2 जो है प्लेयर बी के लिहाज से लॉस होगा प्लेयर बी का, और ये प्लेयर बी का प्रॉफिट होगा 3। ये क्योंकि -3 है ना, प्लेयर ए को नुकसान हो रहा है तो प्लेयर बी को फायदा होगा। तो ये क्या कहलाता है, जीरो क्या कहलाता है ये, जीरो सम प्ले गेम, इसीलिए ठीक है ना। जीरो सम गेम, जीरो सम गेम क्या होते हैं भाई? जीरो सम गेम ऐसे होते हैं कि प्रॉफिट ऑफ ए प्लेयर इज लॉस ऑफ अदर प्लेयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू लॉस ऑफ अदर प्लेयर। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट ऑफ ए प्लेयर एग्जैक्टली इक्वल टू लॉस ऑफ अदर, मतलब दोनों प्लेयर्स के प्रॉफिट और लॉस का सम जो है वो क्या आ रहा हो, दोनों प्लेयर के प्रॉफिट्स का सम जो है 1 हो चाहिए, मतलब सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बोथ प्लेयर्स इक्वल्स टू 0। दोनों प्लेयर के प्रॉफिट्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको कहते हैं जीरो सम गेम। गेटिंग इट? अच्छा, अब इस गेम के अंदर मसला ये पड़ रहा है कि ये गेम थोड़ा इतना आसान नहीं है, मतलब बिल्कुल बेसिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेटजी चेंज करने पर मतलब कोई फिक्स स्ट्रेटजी हम किसी प्लेयर के लिए बता नहीं सकते, प्ले ए के लिए कि इसको कौन सा एक्शन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसने हेड सेलेक्ट कर लिया तो प्लेयर बी के पास ऑप्शन है हेड सेलेक्ट करे या टेल सेलेक्ट करे। ठीक है। अच्छा, गेम जो होते हैं ना, ये एक बार प्ले करने के लिए नहीं होते, क्योंकि एक बार प्ले करने में तो काफी रैंडमनेस होती है ना। प्ले ए के पास भी दोनों ऑप्शन है, प्ले बी के पास भी दोनों ऑप्शन है, वो कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एक बार ही खेलना है आपको, वन टाइम प्ले करना है, तो उसमें तो लक जो है ज्यादा वो होगी, क्योंकि आपने हेड सेलेक्ट कर लिया, आपने छुपा के रखा अपना आउटकम, प्ले बी को पता नहीं आपका आउटकम क्या है। वो कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है, हेड भी सेलेक्ट कर सकता है और टेल भी सेलेक्ट कर सकता है। उसने अगर हेड सेलेक्ट कर लिया तो आपको फायदा हो जाएगा, अगर उसने टेल सेलेक्ट कर लिया तो उसको फायदा हो जाएगा। मीन्स कि इसके अंदर लक ज्यादा प्ले करेगा रोल अपना, अगर एक ही बार खेलना है तो, या 2 दफा खेलना है तो उसमें भी लक का ज्यादा चांस होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही गेम 1,000 दफा खेलना हो, 1,000 टाइम्स आपको किसी को मुसलसल खेलते ही रहना है, तो उसमें दूसरे प्लेयर का डिसीजन जो है ना, वो हम ऑब्जर्व करते रहेंगे पिछले मूव के अंदर कि उसने पिछले मूव्स के अंदर क्या डिसीजन लिया था। उसके बुनियाद पे अगले डिसीजन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके। जैसे फॉर एग्जांपल, प्लेयर ए ने जो है ना शुरू में क्या किया, अपना टेल सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज प्लेयर ए ने। अब प्लेयर बी के पास एक गेम खेला उसने, प्लेयर बी ने हेड सेलेक्ट कर लिया था इत्तेफाक से, तो क्या हो गया, उसे $4 का लॉस हो गया। अगला गेम हुआ, फिर प्लेयर बी ने हेड सेलेक्ट कर लिया, प्लेयर ए ने टेल सेलेक्ट किया। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, फिर $4 का लॉस होएगा प्लेयर बी को। फिर तीसरा गेम हुआ, फिर $4 का लॉस हो गया, लेकिन प्लेयर भी सोचेगा ना कि यार मुझे $4 का हमेशा लॉस हो रहा है, और वजह क्या है, क्यों प्लेयर ए ने क्या किया हुआ है, टेल सेलेक्ट किया हुआ है। उसने बेशक मुझे शो नहीं कर रहा, लेकिन जो है ना हर दफा वो टेल ही सेलेक्ट कर रहा है। तो प्लेयर भी मे भी इसके प्रेडिक्ट कर ले, और प्रेडिक्ट करके जो है ना अपना क्या करेगा, चेंज कर देगा, स्विच कर देगा, और वो क्या आ जाएगा, टेल पे आ जाएगा, क्योंकि उसको अंदाजा है कि प्लेयर ए ने क्या किया हुआ होगा, टेल सेलेक्ट किया होगा। तो अब इसका डिसीजन क्या बनेगा बच्चों, बताओ। जो पहले प्लेयर बी को लॉस हो रहा था $4 का, वो एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा प्लेयर बी का, सॉरी क्या, हाँ, प्लेयर बी के प्रॉफिट में कन्वर्ट, प्लेयर बी के प्रॉफिट में, प्लेयर ए के प्रॉफिट में, उल्टा हो गया यार। यार सॉरी भाई, असल में इससे मिक्सअप हो गया है। ये माइनस वाले जो है ना प्लेयर ए के लॉस है, और प्लस वाले प्लेयर ए के प्रॉफिट्स में है, ठीक है। तो अगर पिछला वाला हम दोबारा स्टार्ट करते हैं उसको,
कि प्लेयर ए ने टेल सेलेक्ट किया है, प्लेयर बी ने हेड सेलेक्ट किया है, तो प्लेयर ए को लॉस हो रहा है। प्लेयर ए को क्या हो रहा है, $4 का लॉस हो रहा है हर दफा। तो अब प्लेयर ए जो है इसके अंदर सोचेगा कि यार मेरी हर दफा ये लॉस चल रहा है, तो क्यों ना अपनी स्ट्रेटजी चेंज की जाए। तो वो एकदम से स्विच करके क्या आ जाएगा, हेड पे आ सकता है किसी भी टाइम। और हेड पे आया, क्योंकि प्लेयर बी को तो पता ही नहीं है, प्लेयर बी तो जो है अपने हिसाब से चल रहा है, उसको पता है कि भाई मुझे तो $4 मिल रहे हैं हर दफा हर प्ले पर, तो वो हेड ही सेलेक्ट करते रहेगा। प्लेयर ए ने क्या किया, चेंज करके हेड पे आ गया। हेड पे आते ही अब जो प्लेयर बी को $4 मिल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। अब प्लेयर बी को कितने डॉलर देने पड़ेंगे, $2 देने पड़ेंगे प्लेयर ए को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं तो उसमें होगा क्या कि प्लेयर्स एक दूसरे के मुताबिक प्रेडिक्शन देंगे, और प्रेडिक्शन के हिसाब से फिर डिसीजन चेंज हो सकता है। फिर इसी तरह से आगे प्लेयर ए जो है अपना हेड सेलेक्ट करता रहेगा हर गेम पर, हर प्ले पर गेम्स हेड सेलेक्ट कर रहा है। तो प्लेयर ए भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की कोशिश करेगा, और क्या करेगा, टेल पे आ जाएगा। और जैसे ही टेल पे स्विच करेगा तो इसको $2 जो पे करने पड़ रहे थे, अब वो $2 क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट में चले जाएगा। प्लेयर बी का प्रॉफिट बन जाएगा, प्लेयर ए को पे करने पड़ेंगे। प्लेयर ए को $3 का लॉस होगा, वो -$3 का प्रॉफिट होगा। प्लेयर बी को जो है $3 का प्रॉफिट होगा। तो इस गेम में मसला क्या है कि इसके अंदर कोई फिक्स स्ट्रेटेजी बन नहीं पा रही, कि ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, आप कोई भी प्लेयर अपनी एक्शन चेंज नहीं करने वाला। लेकिन हर गेम ऐसा नहीं होता, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्शन क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। जी, पूछें क्या पूछना है, किसी को पूछना है तो कुछ। हम्म, कुछ पूछना है क्वेश्चन इसके मुताबिक तो पूछ लें भी आप लोग। चले, अब इसके अंदर कुछ और गेम्स हम देखते हैं कि इसमें क्या गेम है। लेट्स सपोज ये वाला गेम है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। अब गेम के इन्होंने फॉर्मुलेशन क्या करवाई है, वो भी समझाया है इन्होंने कि क्या करना है। देखें इसके अंदर गेम्स की वर्डिंग में, दो प्लेयर हैं, उनके पास जो है तीन चॉइसेस हैं, ठीक है। उनके पास कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं, ठीक है। और उसमें कुछ पेनी है, कुछ निकल्स हैं, ठीक है। तीन किस्म के कॉइन है, पेनी, निकल एंड डाइम। तीन चॉइसेस हैं दोनों प्लेयर्स के पास। और उस चॉइसेस के मुताबिक लिखा हुआ है कि अगर जो है दोनों ने एक एक अपना कॉइन सेलेक्ट करना है, और एक साथ एक दूसरे को शो करना है, ठीक है, डिस्प्ले करना है एक साथ कॉइन को। और कॉइन अगर सेम नहीं हुए तो जो हायर वैल्यू शो करेगा कॉइन, मतलब जिसने ज्यादा वैल्यू वाला कॉइन शो किया होगा, वो क्या करेगा, दोनों कॉइन रख लेगा अपने पास। मतलब जिसने डाइम शो किया होगा वो दूसरे का कॉइन भी रख लेगा, अगर सेम वैल्यू नहीं हुए, ठीक है। और अगर दोनों जो है सेम वैल्यू के हुए, दोनों पेनी हुए, दोनों निकल हुए, ठीक है, या दोनों डाइम हुए, तो क्या करेगा, जो लेफ्ट वाला प्लेयर है आर, वो जो है उनको रख लेगा, ठीक है। तो इसका हमें पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। अच्छा, वैल्यू क्या है पेनी की वैल्यू जो है वो यहाँ मेंशन की हुई होगी। पेनी की वैल्यू जो है 5 है, और डाइम की वैल्यू 10 है। सॉरी, पेनी की वैल्यू 1 है, निकल की वैल्यू 5 है, और डाइम की वैल्यू कितनी है, 10 है। चले भाई, इस गेम को अब हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। दोनों ने पेनी शो कर दिया, तो इसका मतलब है कि आर जो है दूसरे वाले का प्लेयर सी का पेनी भी रख लेगा। तो इसका मतलब है कि आर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों ने निकल शो कर दिया, तो प्लेयर सी का यानी आर के पास क्या हो जाएगा, 5, निकल भी रख लेगा ये अपने पास। दोनों ने डाइम शो किया, तो ये क्या रखेगा,
दूसरे वाले का प्लेयर सी का डाइम भी रख लेगा अपने पास। तो ये तो हो गया आपके पास डायगोनल के हिसाब से जब इक्वल आ गए, ठीक है। अगर ये इसने पेनी शो किया और इसने निकल शो किया, तो क्या करेगा, प्लेयर सी इसका पेनी रख लेगा। मतलब क्या होगा, जो हायर वैल्यू ने निकल शो किया है तो ये क्या करेगा, इसका पेनी अपने पास रख लेगा। इसी तरह से अगर डाइम शो किया प्लेयर सी ने और प्लेयर आर के पास ने पेनी शो किया है, तो क्या रखेगा, इसका पेनी रख लेगा, तो -1। राइट, यही बनेगी ना फर्स्ट रो। क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को? तो प्लेयर सी के पास जब कोई चीज जा रही है, प्लेयर सी का प्रॉफिट हो रहा है। जी पूछें, फातिमा अजीम क्या पूछेंगे? सर आप जो फर्स्ट डायगोनल 1 और 5 है सर, ये तो सीधे रखेगा तो ये नेगेटिव नहीं होंगे? ये फर्स्ट वन निकल 1 5 10 इसकी बात कर रहे हैं? सर, जी 1 और 5 दोनों जो हैं, पेनीज और निकल्स, ये तो सी रख रहा है ना, तो आर को लॉस नहीं, हो रहा है। नहीं, दोनों आपके सेम वैल्यू के हो गए तो ये आर रख लेगा। ये लिखा है ना ऊपर, देखें। इफ दे आर बोथ पेनी एंड बोथ निकल्स, देन प्लेयर सी कीप्स बोथ। अच्छा, इफ दे सर बोथ प्लेस आर, अच्छा अच्छा, प्लेयर सी कीप्स, ओके ओके ओके, हाँ मैंने सही से नहीं पढ़ा इसे। हाँ, ये माइनस आएगा क्योंकि प्लेयर सी रख रहा है। राइट, प्लेयर सी कीप्स बोथ। और अगर बोथ दोनों डाइम हुए तो प्लेयर आर रख लेगा। राइट, ये है। ठीक है, बाकी सब क्लियर है ना, इसके अंदर समझ में आ रहा है बाकी सब? बाकी तो मैंने सही रखा है। द प्लेयर सर ये शोइंग, डिफरेंट की बात कहाँ लिखी हुई है कि अगर डिफरेंट होगा तो प्लेयर सी रखेगा? डिफरेंट होगा तो जो हायर वैल्यू, प्लेयर शोइंग द हायर वैल्यू कॉइन गेट्स द कीप गेट्स टू कीप बोथ। मतलब ठीक प्लेयर है सर। सी जिसने ज्यादा शो किया होगा, तो प्लेयर एन, देखो पी एन, एन और डी में ज्यादा शो सी नहीं किया तो इसलिए सी रखेगा अपने पास। ठीक है अच्छा, सर। उसके बाद अब ये प्लेयर अगले वाले पे आते हैं, निकल और पेनी। अगर ये शो होते हैं तो उस सूरत में जो है क्या रखेगा, प्लेयर ए आर रख लेगा, इसको 1 का आउटकम होगा, ठीक है। और अगर आपके पास निकल और डाइम शो होते हैं तो ये निकल ही रख लेगा, तो ये आ गया -5। ठीक है, प्लेयर सी रख लेगा इसे। अच्छा, डाइम और पेनी, इस सूरत में क्या रखेगा, प्लेयर आर रख लेगा अपने पास पेनी को। और डाइम और निकल, तो इसमें जो है प्लेयर आर जो अपने पास रख लेगा इसको। राइट, तो ये इसका मैट्रिक्स बनेगा, पे ऑफ मैट्रिक्स। ये कहलाता है क्या इसका, पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब करना क्या है कि इसके अंदर आपको इस गेम का सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसी स्ट्रेटजी बतानी है, ऐसा एक्शन बताना है कि दोनों प्लेयर हमेशा वही चूज करें। अगर वो दोनों प्लेयर वहां से अपना एक्शन चेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब कोई और एक्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उनको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उनको फायदा नहीं होगा। आपको दोनों प्लेयर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बतानी है, बेस्ट एक्शन प्लान करना है। तो असल प्लेयर तो हमारा प्लेयर आर है, जिसके लिए हम खेल रहे हैं, जिसको हम फेवर कर रहे हैं, वो क्या है, हमारे लिए प्लेयर आर है यहाँ पर। लेकिन गेम थ्योरी का रूल ये होता है कि अगर आप एक प्लेयर को फेवर कर रहे हो, तो आपको सॉल्व दोनों के लिए करना पड़ेगा गेम। आप एक प्लेयर के लिए गेम को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको दोनों प्लेयर्स के लिए गेम को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कर सकते कि हम एक प्लेयर के लिए गेम को सॉल्व कर लें और दूसरे प्लेयर को छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये हमारी खुशफहमी होगी ना फिर। हम अपने प्लेयर आप समझ रहे हैं कि हम बड़े, हमने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हम जो काम एक्शन ले रहे हैं दूसरे प्लेयर को उसकी भनक भी नहीं पड़ रही होगी। जो एक्शन हम सेलेक्ट करेंगे प्लेयर को भी हमारे अपोनेंट को भी पता होगा, और वो भी उसको कैलकुलेट कर सकता है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हम यहाँ पे ये अजीम कर रहे होते हैं कि हमें दोनों प्लेयर्स के लिए गेम सॉल्व करना है। अच्छा, अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, प्लेयर आर के एस्पेक्ट से बात करते हैं। तो प्लेयर आर के एस्पेक्ट से बेहतरीन स्ट्रेटजी कौन सी होगी? अगर प्लेयर आर पी सेलेक्ट करता है, तो इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है भाई? इसको $1 का लॉस होगा ना। कुछ पूछना है किसी को? अगर प्लेयर आर पी सेलेक्ट करता है, तो इसको सबसे ज्यादा लॉस कितना हो सकता है, एटमोस्ट? वर्स्ट केस लॉस कितना होगा, -1। $1 का लॉस हो सकता है।
ठीक है, एक 1 यूनिट का लॉस हो सकता है। अगर प्लेयर आर जो है एन सेलेक्ट करता है, निकल सेलेक्ट करता है, तो इसका वर्स्ट केस क्या होगा? -5। इसको 5 का भी लॉस हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी एक्शन ऑफ द प्लेयर सी। प्लेयर सी के एक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये डाइम सेलेक्ट करेगा तो इसको एटमोस्ट कितना लॉस हो सकता है बताओ प्लेयर आर को? वर्स्ट केस क्या है? लॉस नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, वर्स्ट केस में, लेकिन क्या होगा? 1 का होगा। तो मिनिमम प्रॉफिट कितना है? 1 का है। तो हमने प्लेयर आर के लिहाज से इसके वर्स्ट केसेस देख लिए कि अगर आपके पास हर एक्शन लेने पर इसका वर्स्ट केस क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आज क्या चाहेगा? आपने वर्स्ट केस को मैक्सिमाइज करे। इसका वर्स्ट केस किधर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है? इधर। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? ये हमने क्या सेलेक्ट किया? ये मिनिमम सेलेक्ट किए हैं, ये मिनिमम्स का मैक्सिमम निकाल लिया। ठीक है, ये हमने क्या किए? मिनिमम सेलेक्ट किए हैं सारे रो वाइज, और इन मिनिमम्स का मैक्सिमम निकाला है। तो ये मैक्सिमम ऑफ मिनिमम्स। ठीक है, ये मैक्सिमम ऑफ मिनिमम्स है, इन मिनिमम्स का मैक्सिमम। तो इसके लिहाज हिसाब से क्या आ रहा है? इसको मैक्सिमम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसे? मैक्सी मिन, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम्स। तो ये आया है एक्शन डी। तो हमें लग रहा है कि प्लेयर आर के लिहाज से सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है? डी है, कि डाइम सेलेक्ट कर लेगा। तो इसका सबसे वर्स्ट केस जो है वो भी क्या है? प्रॉफिट में ही आ रहा है, 1। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात? लेकिन ये हमने किसके लिए सॉल्व किया? सिर्फ प्लेयर आर के लिए सॉल्व किया है, प्लेयर सी के लिए सॉल्व तो नहीं किया ना। अब प्लेयर सी को भी तो कंसिडरेशन में डालना है। प्लेयर सी भी तो खामोश थोड़ी बैठा होगा, वो भी तो देख रहा होगा ना। प्लेयर आर ने जो है ना डाइम का सेलेक्ट करना है, क्योंकि सबसे कम प्रॉफिट क्या है। अब प्लेयर सी अपने हिसाब से देखेगा कि इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू कौन, सबसे वर्स्ट केस जो है लार्जेस्ट कितना उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस कितना है? अगर वो पेनी सेलेक्ट करता है तो मैक्सिमम लॉस कितना है भाई? अगर उसको $1 का, हाँ भाई, अगर वो पी सेलेक्ट करता है और ये भी पी सेलेक्ट करता है तो प्लेयर सी को $1 मिल जाएगा। लेकिन अगर इसने एन सेलेक्ट कर लिया तो $1 का लॉस है, फिर $1 का लॉस है। तो वर्स्ट केस में क्या है? $1 का लॉस हो सकता है ऐसे प्लेयर सी को। ठीक है, ये अपने लॉसेस देखेगा। ये सारे क्या थे? प्रॉफिट्स थे प्लेयर ए आर के, और ये प्लेयर सी के लॉसेस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास प्लेयर सी का लॉस बताओ कितना हो रहा है मैक्सिमम वर्स्ट केस में? 5। इसका वर्स्ट केस में प्लेयर सी का लॉस कितना है? 10 $10 तो देने पड़ सकते हैं मैक्सिमम इसे। ठीक है, तो ये हमने क्या किए? मैक्सिमम सेलेक्ट किए हैं। कॉलम वाइज सारे क्या निकाले? मैक्सिमम्स निकाले हैं। अच्छा, इन मैक्सिमम्स में सबसे मिनिमम प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है प्लेयर सी का। सॉरी, मिनिमम लॉस किधर आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये आपके पास बनेगा क्या? मिनिमम ऑफ मैक्सिमम्स। जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मिनी मैक्स। अब आपके पास ये मैक्सिमम की वैल्यू आई है, मिनी मैक्स की वैल्यू आई है। अगर आपके पास मैक्सिमम और मिनी मैक्स दोनों आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इस गेम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक एक्शन निकल सकता है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी का। ठीक है, और अगर मिनी मैक्स मैक्सिमम आपस में इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब होता है इस गेम के अंदर सिंगल एक्शन नहीं होगा ऑप्टिमल, बल्कि मल्टीपल ऑप्टिमल एक्शंस होंगे। मतलब मिक्स ऑप्टिमल एक्शंस होंगे। तो ये कह सकते हैं इफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू मिनी मैक्स, द गेम हैज ए सडल पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा? गेम के अंदर सडल पॉइंट मौजूद है।
and we can solve it for a single optimal एक्शन। एक ऑप्टिमल एक्शन के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है सिंगल ऑप्टिमल एक्शन नहीं होगा, मिक्स ऑप्टिमल एक्शंस होंगे। तो वो तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई सरल पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस गेम में अगर सरल पॉइंट है तो इसका मतलब है मैक्सिमिन और मिनिमैक्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और इसका ऑप्टिमल एक्शन क्या निकला भाई? द ऑप्टिमल एक्शन क्या हो जाएंगे इसके अंदर? प्ले फॉर प्लेयर आर क्या सेलेक्ट करे? डी सेलेक्ट कर ले, इज डी। एंड फॉर प्लेयर सी इज, प्लेयर सी के लिए ऑप्टिमल एक्शन क्या निकला है भाई? पी। तो प्लेयर आर के लिए बेहतर ये है कि वो डी सेलेक्ट करे, क्योंकि इसका मिनी मैक्सिमम इधर आ रहा है और मिनी मैक्स जो है कहाँ पे आ रहा है, इसका प्लेयर सी का पी पे आ रहा है। और प्लेयर सी के लिए ऑप्टिमल एक्शन क्या है, तो पी सेलेक्ट करना चाहिए। दोनों ये एक्शंस लेंगे तो जो है ये गेम जो है आपको ऑप्टिमल होगा। अब यहाँ से कोई भी प्लेयर अगर बी और टी मतलब ये जो है ना इन एक्शन से चेंज करने की कोशिश करेगा इन फ्यूचर, तो उसको लॉस होगा, ठीक है। कोई भी प्लेयर यहाँ चेंज करने की कोशिश करेगा अपने एक्शंस को इन फ्यूचर, तो उसको लॉस होगा, क्योंकि ये सडल पॉइंट है। सडल पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? यही प्रॉपर्टी होती है कि वहां से कोई भी प्लेयर अपना एक्शन चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करेगा तो उसे इमीडिएटली क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब जरा चेक करते हैं कि सडल पॉइंट वाकई में है या नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल प्लेयर आर ने डी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्लेयर सी ने भी क्या है, पी सेलेक्ट कर लिया। दोनों ने पी और डी और दोनों शो किए जा रहे हैं। और हर दफा जो क्या हो रहा है, प्लेयर आर को क्या मिल रहा है? एक उसका पैनी ये रिसीव करते जा रहा है, ठीक है, जीतता जा रहा है। अब प्लेयर सी को क्योंकि मुसलसल लॉस हो रहा होगा, हर दफा $1 का लॉस हो रहा है, तो ये एक्शन चेंज करने का सोचेगा ना, सोचेगा कि भाई मैं अपना एक्शन चेंज करके देखता हूँ। पी से चेंज करके निकल पे आता हूँ, ठीक है। जैसे ही निकल पे आएगा तो पहले उसे $1 का लॉस हुआ था, क्योंकि प्लेयर आर ने तो जो है ना डी चूज किया हुआ है। तो प्लेयर सी को क्या हो जाएगा, फौरी तौर पर $5 का लॉस हो जाएगा, 5 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उसका 1 हो रहा था, तो प्लेयर सी को मजीद अब $5 देने पड़ जाएंगे। और अगर यहाँ से एन से चेंज करके डी पे आता है तो मजीद 10 देने पड़ जाएंगे। मतलब उससे लॉस ही होगा। वो अगर एक्शन चेंज भी करता है तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो पी पे ही रहे, ठीक है। और प्लेयर आर के लिए अब अगर एक्शन चेंज करता है उसे $1 मिल रहा है था, ठीक है, मतलब एक का रिवॉर्ड से मिल रहा है। सॉरी, एक पेनी का रिवॉर्ड से मिल रहा है, डॉलर तो खैर नहीं है। तो अगर वो अपना एक्शन चेंज करता है, एन पे जाता है, तब भी उसे कितना रिवॉर्ड मिलेगा? 1 का ही रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि प्लेयर सी ने तो पी ही सेलेक्ट किया हुआ है ना, पेनी ही सेलेक्ट किया हुआ है, वो तो चेंज नहीं कर रहा। और अगर ये एन से पी पे आता है प्लेयर आर, तो फिर उसे जो 1 का रिवॉर्ड मिल रहा था वो 1 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा।